हेलो दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं। वो है अफरासियात की महागाथा के बारे में। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक अद्भुत, रहस्यमयी और वीरता से भरी लंबी कथा है ये। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले, जब धरती पर जादू और तिलिस्म का राज था, एक दूरस्थ राज्य था। वो था सियादगढ़। यह राज्य साधारण नहीं था, बल्कि एक ऐसा तिलिस्मी साम्राज्य था जहाँ हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा का झोंका भी कोई रहस्य छिपाए रहता था। इसी राज्य में जन्म हुआ एक असाधारण बालक का अफरासियाद। कहते हैं कि उनके जन्म के समय आकाश में 3 सूरज दिखाई दिए थे और धरती हल्की हल्की कांप उठी थी। महर्षियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक तिलिस्म को तोड़ेगा, अंधकार को मिटाएगा और एक नई दुनिया की रचना करेगा। अफरा बचपन से ही अलग था। जब वह 5 वर्ष का था, उसने गलती से एक सूखे पेड़ को छू लिया और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसकी माँ डर गई, लेकिन उसके गुरु ऋषि कालवेद ने समझाया, यह बालक साधारण नहीं है, बल्कि प्रकृति की शक्ति का स्वामी है। अफरा को गुप्त रूप से तिलिस्मी विद्याएं सिखाई जाने लगी, जैसे मंत्र शक्ति, रूप परिवर्तन कला, समय को धीमा करने की विद्या। रात का रहस्यमयी सपना। एक गहरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था। अफरासियाद अपने कक्ष में सो रहा था। तभी अचानक उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक विशाल काला नाग, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी, उसे पुकार रहा है, अफरासियाद, हमारी दुनिया संकट में है, नागलोक आओ। अफरासियाद नींद से घबरा कर उठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ, यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है। सुबह होते ही अफरा बिना किसी को बताए निकल पड़ा। वह उस घने जंगल में पहुंचा, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। जंगल में पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं, अजीब सी फुसफुसाहट और हर कदम पर खतरे का एहसास। अचानक जमीन हिलने लगी और उसके सामने खुला एक गुप्त द्वार। अफरासियाद उस द्वार से नीचे उतर गया। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, दीवारें चमकने लगीं। दीवारों पर उकेरी गई थी प्राचीन नागों की कहानियाँ, युद्ध के दृश्य और एक भयानक राक्षस अंधकासुर। अफरा समझ गया, यह जगह बहुत प्राचीन और शक्तिशाली है। जैसे ही वह गुफा के अंत में पहुंचा, उसके सामने खुला एक अद्भुत संसार, नागलोक। यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चमकते हुए महल, सोने जैसे चमकते नाग, हवा में तैरती रोशनी, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक डर छिपा था। एक विशाल सिंहासन पर बैठे थे नागराज वासुकी। उनका शरीर विशाल और आंखें तेज थी। उन्होंने कहा, अफरासियाद, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अफरासियाद चौंक गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? नागराज बोले, तुम्हारे जन्म के समय ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। नागराज ने बताया, अंधकासुर
नागलोक की शक्ति छीनना चाहता है। उसकी नज़र नागमणि पर है। अगर वह मणि मिल गई तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। नागलोक पहले ही हमलों से कमज़ोर हो चुका था। हफरासियाद की शक्ति परखने के लिए नागराज ने एक परीक्षा रखी। अगर तुम सच्चे रक्षक हो तो अग्निनाग को शांत करो। अग्निनाग एक भयंकर प्राणी था। उसके शरीर से आग निकलती थी और वह किसी को भी जला सकता था। हफरासियाद उसके सामने गया। अग्निनाग ने जोरदार हमला किया। आग की लपटें चारों ओर फैल गई, लेकिन हफरा ने लड़ाई नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र बोला, शांति, प्रकृति का संतुलन। धीरे धीरे अग्निनाग शांत हो गया और उसके सामने झुक गया। नागराज बेहद खुश हुए। उन्होंने हफरा को नागलोक की सबसे कीमती चीज दे दी। वो थी नागमणि। इसकी शक्तियाँ, असीम ऊर्जा, जादुई रक्षा, अंधकार को खत्म करने की क्षमता। नागराज बोले, अब तुम केवल हफरासियाद नहीं हो, तुम हो नागलोक के रक्षक। जैसे ही हफरासियाद नागलोक से बाहर निकलने लगा, अचानक हमला हुआ। अंधकासुर के सैनिक, काली परछाइयाँ चारों तरफ से आ गई। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। नाग आग उगल रहे थे। परछाइयाँ हर दिशा से हमला कर रही थीं। हफरा ने नागमणि का उपयोग किया और एक तेज प्रकाश फैल गया। सारी परछाइयाँ जलकर खत्म हो गईं। इस युद्ध के बाद हफरासियाद को समझ आ गया, यह सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। उसने प्रण लिया, वह अंधकासुर को रोकेगा, नागलोक और दुनिया की रक्षा करेगा। नागलोक से लौटने के बाद हफरासियाद को एक नई दिशा मिली। नागमणि हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। कुछ ही समय में वह पहुंचा भूतों का जंगल। यह जंगल बाकी जंगलों जैसा नहीं था। पेड़ सूखे और टेढ़े मेढ़े, हवा ठंडी और भारी, और हर तरफ एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। जैसे ही हफरासियाद अंदर बढ़ा, अचानक आवाज़ आई, वापस चले जाओ, यहाँ से कोई जीवित नहीं लौटता है। लेकिन हफरासियाद रुका नहीं। उसने दृढ़ता से कहा, मैं डरने नहीं, मुक्त करने आया हूँ। जंगल के बीचों बीच पहुँचते ही उसने जो देखा वह चौंकाने वाला था। हवा में तैरती आत्माएं कुछ रो रही थी, कुछ कराह रही थी। उनकी आंखों में दर्द था। एक आत्मा आगे आई और बोली, हमें अंधकासुर ने कैद कर रखा है। हमारी आत्माएं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। हफरासियाद ने देखा कि पूरे जंगल में एक अदृश्य जाल फैला हुआ है, काला तिलिस्मी बंधन। यह जाल आत्माओं को बांधे हुए था। नागमणि तेज चमकने लगी, जैसे वह इस जादू को पहचान रही हो। हफरा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम प्रकाशाय मुक्तिदाय नमः। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, जंगल में हल्की रोशनी फैल गई। कुछ आत्माएं आज़ाद होने लगीं, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली और अंधकार से निकली एक भयानक आकृति, काली छाया।
उसकी आवाज़ गूंजी, हफरासियाद, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वह अंधकासुर का सबसे खतरनाक दूत था। काली छाया ने हमला किया। चारों ओर अंधेरा फैल गया। जमीन कांपने लगी। हफरा ने नागमणि उठाई और उससे तेज प्रकाश निकला। दोनों के बीच भीषण टक्कर हुई। रोशनी बनाम अंधकार, शक्ति बनाम डर। शुरुआत में हफरा कमजोर पड़ रहा था, लेकिन तभी उसे गुरु की बात याद आई। असली शक्ति अंदर होती है, बाहर नहीं। हफरा ने अपनी आत्मा की शक्ति को जगाया। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने जोर से कहा, अंधकार कभी जीत नहीं सकता। हफरा ने एक अंतिम मंत्र बोला, प्रकाश विजय अस्त्र। एक तेज रोशनी की लहर उठी और काली छाया चीखते हुए खत्म हो गई। जंगल में शांति छा गई। जैसे ही छाया खत्म हुई, सारा काला जाल टूट गया। आत्माएं एक एक करके मुक्त होने लगीं। उनके चेहरे पर अब शांति थी। उन्होंने हफरासियाद से कहा, तुम सिर्फ योद्धा नहीं, हमारे उद्धारक हो। मुक्त आत्माओं ने हफरासियाद को आशीर्वाद दिया। अब हफरासियाद अदृश्य चीजें देख सकता था, बुरी शक्तियों को महसूस कर सकता था। जाते जाते एक आत्मा ने कहा, अंधकासुर अब और भी क्रोधित होगा। अगली परीक्षा पहले से भी कठिन होगी। भूतों के जंगल से निकलने के बाद हफरासियाद आगे बढ़ता रहा। अब उसके पास दो शक्तियाँ थीं। पहली थी नागमणि की शक्ति और दूसरी थी आत्माओं का आशीर्वाद। लेकिन उसका मन अशांत था। उसे लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है। चलते चलते वह एक सुनसान जगह पहुंचा, जहां एक प्राचीन महल खड़ा था, टूटा फूटा लेकिन फिर भी अजीब तरह से चमक रहा था। हफरासियाद जैसे ही अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा, बस दीवारों पर हल्की नीली रोशनी। और तभी एक आवाज़ गूंजी, सच्चाई देखने की हिम्मत है तुम में। महल के बीचों बीच एक विशाल जादुई आईना था। उसकी सतह पानी की तरह लहर रही थी। नागमणि अचानक तेज चमकने लगी, जैसे वह आईने को पहचान रही हो। हफरासियाद धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल कांप उठा। उसने देखा सियादगढ़ जल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, आकाश काला हो चुका है और सबसे डरावनी बात, उस विनाश के बीच खड़ा था खुद हफरासियाद। लेकिन वह अलग था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा कठोर था। हफरासियाद पीछे हट गया। यह कैसे हो सकता है? आईने से आवाज आई, हर महान शक्ति के अंदर अंधकार भी होता है। अगर तुमने उसे नहीं संभाला तो वही तुम्हें नष्ट कर देगा। आईने में अगला दृश्य दिखा, दो रास्ते। प्रकाश का मार्ग कठिन त्याग से भरा और दूसरा अंधकार का मार्ग आसान लेकिन विनाशकारी। हफरासियाद समझ गया, यह सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अब हफरासियाद के अंदर ही युद्ध शुरू हो गया। क्या वह इतनी शक्ति को संभाल पाएगा? क्या वह खुद अंधकार बन जाएगा?
कुछ पल के लिए वह डगमगा गया, लेकिन तभी उसे याद आया नागराज का विश्वास, आत्माओं की मुक्ति और अपने गुरु की शिक्षा। उसने दृढ़ता से कहा, मैं अपने अंधकार को कभी जीतने नहीं दूंगा। जैसे ही हफरा ने यह कहा, आईना तेज रोशनी से चमक उठा। आईने से एक किरण निकली जो हफरा के अंदर समा गई। एक किरण निकली और हफरा के अंदर समा गई। उसे मिली नई शक्ति, सत्य सृष्टि, सत्य दृष्टि। अब वह झूठ और भ्रम को पहचान सकता था, किसी का असली रूप देख सकता था। आईने ने आखिरी बार एक दृश्य दिखाया, एक आग का विशाल दरिया, उसके पार खड़ा अंधकासुर, और एक आवाज़ आई, अगर उसे हराना है तो इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अचानक महल हिलने लगा और धीरे धीरे गायब होने लगा। हफरासियाद बाहर खड़ा था, अब पहले से ज़्यादा मजबूत, लेकिन और भी सतर्क। जादुई आईने से निकलने के बाद हफरासियाद लंबी यात्रा करता हुआ अंततः पहुंच गया। आग का दरिया। उसने जो देखा वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। लावा की तरह उबलता हुआ दरिया, आग की ऊंची ऊंची लपटें, आसमान तक उठता हुआ धुआं। यह कोई साधारण दरिया नहीं था, यह मौत की सीमा थी। जैसे ही हफरासियाद किनारे के पास गया, तेज गर्मी ने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी त्वचा जलने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने समझ लिया, बिना तैयारी के पार करना नामुमकिन है। हफरा ने अपनी सारी शक्तियों को याद किया, नागमणि, आत्मा शक्ति, सत्य दृष्टि। उसने आंखें बंद की और मन को शांत किया। डर मुझे रोक नहीं सकता। हफरासियाद ने एक शक्तिशाली मंत्र बोला, अग्नि शमन कवच। नागमणि चमक उठी और उसके चारों ओर एक प्रकाश का कवच बन गया। अब आग की लपटें उसे छू तो रही थीं, लेकिन जला नहीं पा रही थी। हफरासियाद ने साहस जुटाया और दरिया में पहला कदम रखा। जैसे ही उसका पैर लावा में गया, पूरा दरिया उफान मारने लगा, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। अचानक उसके चारों ओर दृश्य बदलने लगे। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा, अपने गुरु को गिरते हुए देखा, नागलोक को जलते हुए देखा। ये सब भ्रम थे। आईने से मिली सत्य दृष्टि ने उसे चेताया, यह सब झूठ है, आगे बढ़ो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी शक्ति कम होने लगी, कवच कमजोर पड़ने लगा और आग और तेज हो गई। हफरासियाद गिरने ही वाला था। उस समय उसे महसूस हुआ, असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर है। उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी और पूरी हिम्मत से खड़ा हो गया। मैं हार नहीं मानूंगा। अचानक नागमणि और भी तेज चमकी और उसका कवच मजबूत हो गया। अब वह तेजी से आगे बढ़ा और आखिरकार दरिया पार कर गया। दरिया के पार एक अजीब शांति थी। हवा ठंडी थी, आकाश साफ था, लेकिन वातावरण में खतरे की गंध थी। जैसे उसे महसूस हुआ, अब वह अंधकासुर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हो।
जमीन पर उसे एक चिन्ह मिला, एक अजीब सा तिलिस्मी निशान। सत्य दृष्टि से देखने पर उसे समझ आया, यह रास्ता एक धोखे की ओर जाता है। अब हफरासियाद सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि बुद्धिमान योद्धा भी बन चुका था। उसे पता था आगे हर कदम पर सोच समझ कर रखना होगा। आगे हर कदम हमें सोच समझ कर रखना पड़ेगा। अब आगे सुनते हैं। शांति लेकिन खतरनाक राज्य। आग का दरिया पार करने के बाद हफरासियाद एक नए राज्य में पहुंचा। यह जगह बाहर से बहुत सुंदर थी। हरे भरे बाग, सुगंधित फूल, चमकते महल, लेकिन हफरा की सत्य दृष्टि उसे कुछ और ही दिखा रही थी। उसे महसूस हुआ यह सुंदरता नकली है, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। जैसे ही हफरासियाद महल में पहुंचा, एक सुंदर रानी सामने आई। वह बेहद आकर्षक थी, शांत और मुस्कुराती हुई। उसने कहा, स्वागत है वीर हफरासियाद, मैं इस राज्य की रानी हूँ। हफरासियाद थोड़ा चौंका, इसे मेरा नाम कैसे पता? रानी ने उसे आराम करने को कहा, खाना दिया, सम्मान दिया, लेकिन हफरासियाद को कुछ अजीब लग रहा था। उसकी मुस्कान नकली थी, उसकी आंखों में सच्चाई नहीं थी। हफरासियाद ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और जो उसने देखा वह चौंकाने वाला था। रानी का असली रूप एक डरावनी छाया जैसा था। वह कोई साधारण रानी नहीं थी, बल्कि एक रूप बदलने वाली मायावी शक्ति थी। हफरा ने शांत रहते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? रानी हंस पड़ी और अचानक उसका रूप बदल गया। कभी बूढ़ी औरत, कभी डरावना राक्षस, कभी हफरासियाद का ही रूप। उसने कहा, मैं हूँ माया रानी और तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। यह युद्ध तलवार का नहीं, बल्कि दिमाग और भ्रम का है। रानी ने चारों तरफ भ्रम फैला दिए। नकली रास्ते, झूठे दृश्य, डरावनी आवाजें। हफरा को समझ नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या झूठ। हफरासियाद ने खुद को शांत किया और अपनी सत्य दृष्टि पर भरोसा किया। सच्चाई हमेशा छिपती नहीं, बस ध्यान से देखनी पड़ती है। धीरे धीरे उसे असली रास्ता दिखने लगा। हफरासियाद ने नागमणि उठाई और बोला, माया का अंत सत्य से होता है। एक तेज प्रकाश फैला और सारे भ्रम टूटने लगे। रानी चीख उठी। जब उसका जादू टूट गया तो वह कमजोर होकर जमीन पर गिर गई। अब उसका असली रूप सामने आया, एक दुखी और कैद आत्मा। उसने रोते हुए कहा, मैं पहले एक अच्छी रानी थी, लेकिन अंधकासुर ने मुझे इस श्राप में बांध दिया। हफरासियाद उसे खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, मैं दुश्मनों को नहीं, बुराई को खत्म करता हूँ। उसने अपनी शक्ति से रानी को श्राप मुक्त कर दिया। श्राप मुक्त करने के बाद रानी अब स्वतंत्र थी। उसने हफरासियाद को धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी अंधकासुर को हराने में। उसने एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया, अंधकासुर के पास समय रोकने की शक्ति है। रानी ने गंभीर होकर कहा, जब समय रुक जाएगा
तब तुम्हारी सारी शक्तियाँ भी बेकार हो सकती हैं। आगे सुनते हैं। रूप बदलने वाली रानी के साथ हफरासियाद आखिरकार पहुंच गया अंधकासुर के किले के सामने। यह किला किसी भयावह स्वप्न जैसा था। काले पत्थरों से बना हुआ, आसमान में बिजली कड़क रही थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, हवा तक भारी लग रही थी। जैसे ही हफरासियाद अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। रानी बोली, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हफरासियाद ने दृढ़ता से कहा, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। किले के अंदर एक अजीब शांति थी। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई हरकत नहीं हुई, जैसे सब कुछ रुका हुआ हो। और तभी अचानक सब कुछ रुक गया। हवा थम गई, रानी वहीं स्थिर हो गई, जलती मशाल की लौ भी रुक गई, समय पूरी तरह ठहर सा गया था। हफरासियाद ने इधर उधर देखा, सब कुछ जमे हुए चित्र जैसा था, लेकिन वह खुद चल पा रहा था। उसे समझ आ गया, यही है अंधकासुर की सबसे बड़ी शक्ति। अचानक अंधेरे से एक भारी आवाज़ गूंजी, हफरासियाद, तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। धीरे धीरे सामने आया अंधकासुर। विशाल शरीर, लाल आंखें और चारों तरफ काली ऊर्जा। अंधकासुर बोला, यहाँ समय मेरे नियंत्रण में है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हफरासियाद ने महसूस किया उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो रही हैं। हफरासियाद ने नागमणि का उपयोग किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसने आत्मा शक्ति का भी प्रयोग किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वह कमज़ोर पड़ने लगा। तभी उसे अपने गुरु ऋषि कालवेद की बात याद आई, जब सारी शक्तियाँ काम न करें तब समय के पार सोचो। हफरासियाद ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। फिर उसने एक गुप्त मंत्र बोला, काल भेदन मंत्र। अचानक उसके चारों ओर एक हल्की रोशनी फैल गई और वह समय के प्रभाव से मुक्त हो गया। अब हफरासियाद तेजी से चल सकता था, सोच सकता था और अंधकासुर का सामना कर सकता था। अंधकासुर चौंक गया, यह कैसे संभव है। अब शुरू हुआ अंतिम युद्ध। रोशनी बनाम अंधकार, सत्य बनाम झूठ, हिम्मत बनाम डर। हफरासियाद ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। नागमणि की ऊर्जा, आत्माओं का आशीर्वाद, सत्य दृष्टि। अंधकासुर ने समय को बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन हफरासियाद हर बार उससे बाहर निकल आया। दोनों की शक्तियाँ टकराईं, पूरी धरती कांप उठी। लड़ाई के बीच हफरासियाद ने देखा, अंधकासुर के अंदर भी दर्द है। सत्य दृष्टि ने उसे दिखाया, वह कभी एक अच्छा राजा था, जो लालच और शक्ति के कारण अंधकार में बदल गया। हफरासियाद ने उसे नष्ट कर सकता था, लेकिन उसने कुछ अलग किया। उसने कहा, अंधकार को खत्म करने का तरीका उसे समझाना है, मिटाना नहीं। हफरासियाद ने अपनी सारी सकारात्मक शक्ति एकत्र की और अंधकासुर के अंदर भेज दी। एक तेज प्रकाश फैल गया। अंधकासुर की काली ऊर्जा खत्म होने लगी और धीरे धीरे
वह शांत हो गया। उसकी बुराई खत्म हो गई। अचानक समय फिर से चलने लगा। हवा बहने लगी। रानी फिर से जीवित हो गई। किला शांत हो गया। अंधकार खत्म हो चुका था। सियादगढ़ और पूरी दुनिया सुरक्षित थी। हफरासियाद अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, तिलिस्म का रक्षक बन चुका था। संदेश सुनते हैं, असली जीत दुश्मन को हराने में नहीं, उसे बदलने में है। सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास और सच्चाई है। और अंधकार कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे खत्म कर सकती है। अंधकासुर के अंत के बाद सियादगढ़ में शांति लौट आई थी। हर तरफ खुशियाँ थीं। लोग हफरासियाद का गुणगान कर रहे थे। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। चांद लाल हो गया और धरती हल्की कांपने लगी। हफरासियाद समझ गया, यह कोई नई शक्ति जाग रही है। नागमणि अचानक पहले से भी ज़्यादा चमकने लगी, लेकिन इस बार उसकी रोशनी शांत नहीं बल्कि चेतावनी दे रही थी। उसमें एक दृश्य दिखाई दिया, एक टूटा हुआ तिलिस्म और उसके अंदर बंद एक भयानक शक्ति। हफरासियाद अपने गुरु ऋषि कालवेद के पास पहुंचा। गुरु ने गहरी चिंता से कहा, जिसे तुमने हराया वह केवल एक हिस्सा था। असली तिलिस्म अभी भी जिंदा है। गुरु ने बताया, इस बार तुम्हारा सामना होगा काल सर्प से। वह समय और मृत्यु का स्वामी है। अंधकासुर भी उससे डरता था और वह हजारों साल से एक तिलिस्म में कैद है। उसी समय दूर पहाड़ों में जोरदार विस्फोट हुआ। एक पुराना तिलिस्म टूट गया और उससे निकली काली ऊर्जा आसमान में फैल गई। गुरु बोले, काल सर्प जाग चुका है। आकाश में एक विशाल सर्प दिखाई दिया। उसकी आंखें जलती आग जैसी, शरीर आसमान जितना लंबा और आवाज गूंजती हुई, हफरासियाद, अब तुम्हारा अंत तय है। हफरासियाद ने महसूस किया, यह दुश्मन अंधकासुर से भी ज़्यादा खतरनाक है। उसकी शक्ति समय को तोड़ सकती है, आत्माओं को कैद कर सकती है और तिलिस्म को नियंत्रित कर सकती है। हफरासियाद ने फैसला किया, मैं इस बार भी दुनिया को बचाऊंगा। और रानी और नागलोक के दूत भी उसके साथ हो गए। अब उनकी नई यात्रा शुरू हुई। काल सर्प को रोकने के लिए 3 खतरनाक स्थान। गुरु ने बताया कि काल सर्प को हराने के लिए 3 शक्तियाँ जुटानी होगी। पहली शक्ति है अग्नि पर्वत का हृदय, दूसरी शक्ति है समुद्र का अमर मोती और तीसरी शक्ति है वायुदेव का दिव्य अस्त्र। हफरासियाद ने आकाश की ओर देखा और कहा, जब तक सांस है मैं अंधकार को जीतने नहीं दूंगा। हफरासियाद, रानी और नागलोक के दूत लंबी यात्रा के बाद पहुँचे अग्नि पर्वत पर। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं था। चारों तरफ उबलता लावा, आसमान में उड़ती चिंगारियाँ, धरती से निकलती आग की लपटें। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पर्वत जीवित हो। जैसे ही वे पास पहुँचे, एक भारी आवाज़ गूंजी, जो भी यहाँ आया वह जिंदा नहीं लौटा।
रानी डर गई, लेकिन हफरासियाद शांत रहा। डर हमें रोकने के लिए है, जीतने के लिए नहीं। पर्वत पर कोई सीधा रास्ता नहीं था, हर जगह आग और खाई थी। हफरासियाद ने अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग किया और उसे एक छुपा हुआ रास्ता दिखा। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगे, अचानक लावा से निकलने अग्नि राक्षस अचानक लावा से निकले अग्नि राक्षस। उनके शरीर आग से बने थे, आंखें अंगारों जैसी चमक रही थी। उन्होंने चारों तरफ से हमला कर दिया। नागलोक के दूतों ने जहर से हमला किया। रानी ने अपने रूप बदलकर उन्हें भ्रमित किया और हफरासियाद उसने नागमणि से प्रकाश की लहर छोड़ी, लेकिन अग्नि राक्षस बार बार बन जाते थे। हफरासियाद ने ध्यान से देखा, हर राक्षस के अंदर एक छोटा सा नीला प्रकाश बिंदु था। सत्य दृष्टि ने बताया, यही इनकी कमजोरी है। हफरासियाद ने सीधे हमला करना बंद किया और उस नीले बिंदु पर वार किया। एक एक करके सारे राक्षस खत्म हो गए। जैसे जैसे वे ऊपर पहुँचे, हवा और गर्म हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। रानी गिरने लगी, नागदूत भी कमजोर पड़ गए। हफरासियाद ने सबको संभाला और कहा, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब रुक नहीं सकते। उसने अपनी शक्ति से एक ठंडी ऊर्जा बनाई, जिससे सबको राहत मिली। आखिरकार वे शिखर पर पहुँचे और वहाँ था अग्नि पर्वत का हृदय, एक चमकता हुआ आग का गोला जो पूरे पर्वत को शक्ति दे रहा था। जैसे ही हफरासियाद उसे लेने आगे बढ़ा, प्रकट हुआ एक विशाल अग्नि दैत्य। उसकी आवाज़ गूंजी, यह शक्ति कोई नहीं ले सकता। यह अब तक का सबसे कठिन युद्ध था। दैत्य ने आग के तूफान छोड़े, जमीन फटने लगी, आसमान लाल हो गया। हफरासियाद ने पूरी ताकत लगा दी। जब वह कमज़ोर पड़ने लगा, उसे याद आया, मैं यह सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। उसकी शक्ति अचानक बढ़ गई। हफरासियाद ने एक अंतिम बार वार किया। प्रकाश अग्नि संयोग, एक तेज ऊर्जा निकली और अग्नि दैत्य खत्म हो गया। हफरासियाद ने अग्नि हृदय को अपने हाथ में लिया। अब उसके पास थी अग्नि की परम शक्ति। जैसे ही उन्होंने पर्वत छोड़ा, आसमान में काल सर्प की आवाज़ गूंजी, तुमने एक शक्ति पा ली, लेकिन बाकी दो तुम्हारे लिए मौत बनेगी। अब आगे सुनते हैं कहानी समुद्र का अमर मोती। गहरे समुद्र की खतरनाक दुनिया, जल राक्षस, जल परी और एक डूबा हुआ तिलिस्म नगर। अग्नि पर्वत से निकलने के बाद हफरासियाद और उनके साथी कई दिनों की यात्रा के बाद पहुँचे असीम महासागर। समुद्र के किनारे का अद्भुत दृश्य। यह कोई साधारण समुद्र नहीं था। लहरें आसमान जितनी ऊंची, पानी गहरे नीले से काला दिखता था और दूर दूर तक अजीब रोशनी चमक रही थी। रानी ने धीमे से कहा, यह समुद्र जीवित है और हर किसी को स्वीकार नहीं करता। जैसे ही हफरासियाद किनारे पहुंचा, समुद्र की लहरें अचानक शांत हो गई। नागमणि चमकने लगी और पानी में एक रास्ता बन गया। समुद्र खुद हमें बुला रहा है,
हफरासियाद बोला। हफरासियाद और उसके साथी पानी के अंदर उतर गए, लेकिन जैसे ही वे गहराई में पहुंचे, रोशनी कम होने लगी। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगी और पानी भारी लगने लगा। अचानक अंधेरे से निकला एक विशाल जल राक्षस। उसके कई लंबे हाथ, आंखें चमकती हुई और आवाज डरावनी। उसने हमला कर दिया। यह लड़ाई अलग थी, हर हरकत धीमी, हर वार भारी। हफरासियाद ने पहली बार महसूस किया पानी में उसकी ताकत आधी हो गई है। हफरासियाद ने तुरंत रणनीति बदली। उसने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि राक्षस की चाल समझी। सत्य दृष्टि से उसने देखा उसके सिर के पीछे एक कमजोर बिंदु है। हफरासियाद तेजी से पीछे गया और सही समय पर वार कर दिया। जल राक्षस खत्म हो गया। आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा एक डूबा हुआ प्राचीन शहर, टूटे महल, तैरते खंडहर और चारों तरफ नीली रोशनी। रानी बोली, यहीं कहीं अमर मोती छिपा है। अचानक एक सुंदर जलपरी सामने आई। उसने कहा, अगर मोती चाहिए तो पहले अपनी नीयत साबित करो। जलपरी ने हफरासियाद को दो चीजें दिखाई। पहली, अपार धन और शक्ति। दूसरी, दुनिया को बचाने का कठिन रास्ता। हफरासियाद ने बिना सोचे कहा, मैं शक्ति नहीं, लोगों की रक्षा चाहता हूँ। जलपरी मुस्कुरा दी। समुद्र चमकने लगा और एक प्रकाश से निकला अमर मोती। यह जल को शक्ति देता था, जीवन को संतुलित करता था। जैसे ही हफरासियाद ने मोती लिया, समुद्र हिलने लगा। आसमान में गूंजी आवाज, तुम सोचते हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने दूंगा? काल सर्प की छाया पानी में दिखाई दी। पूरा समुद्र तूफान में बदल गया। लहरें टकराने लगी, गहराई कांपने लगी, साथी अलग होने लगे। हफरासियाद ने नागमणि, अग्निहृदय और अमर मोती तीनों का उपयोग किया। एक सुरक्षात्मक शक्ति बनी और वे सुरक्षित बाहर निकल आए। अब हफरासियाद के पास थी अग्नि की शक्ति, जल की शक्ति, लेकिन उसे पता था असली परीक्षा अभी बाकी है। आगे समुद्र से निकलने के बाद हफरासियाद और उसके साथी आकाश पर्वत की ओर यात्रा करने के लिए आगे बढ़े। आकाश पर्वत की ओर यह पर्वत धरती से नहीं बल्कि आसमान में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ घूमते बादल, तेज हवाएं और ऊपर उठता हुआ एक चमकता द्वार। रानी बोली, यही वायु देवी का क्षेत्र शुरू होता है। जैसे ही वे ऊपर चढ़ने लगे, तेज तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज कि खड़े रहना मुश्किल, कदम आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन था। नागदूत पीछे गिरने लगे। हफरासियाद ने समझा, यहाँ ताकत नहीं, संतुलन काम आएगा। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया और हवा के साथ खुद को ढाल लिया। हवा से लड़ो मत, उसे समझो। अचानक तूफान ने रूप बदल लिया। नकली रास्ते बन गए, साथी अलग अलग दिखने लगे, आवाजें गूंजने लगी। रानी बोली, यह वायुदेव की माया है।
अफरासियाद ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और असली रास्ता पहचान लिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबको सही दिशा में ले गया। जैसे ही शिखर के पास पहुँचे, एक विशाल आकाश रक्षक पक्षी प्रकट हुआ। उसके पंख तूफान जैसे थे, आंखें बिजली की तरह चमकती थी। उसने जोरदार हमला किया। यह युद्ध सबसे अलग था। जमीन नहीं थी, हर बार हवा में, हर गलती गिरना। अफरासियाद ने पहली बार हवा में लड़ाई लड़ी। सत्य दृष्टि से अफरासियाद ने देखा, पक्षी की शक्ति उसके पंखों में है। अफरासियाद ने सीधे उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके पंखों की दिशा बदल दी। हवा का संतुलन बिगड़ गया, पक्षी कमजोर पड़ गया। एक अंतिम वार, आकाश रक्षक शांत हो गया। अचानक आसमान चमक उठा। प्रकट हुए वायुदेव। उनकी आवाज़ गूंजी, तुमने संतुलन, धैर्य और बुद्धि साबित की है। वायुदेव बोले, अगर तुम इस शक्ति के योग्य हो तो साबित करो। क्या तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो? उन्होंने एक भयंकर तूफान पैदा किया। अफरासियाद ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, मन को शांत किया। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। हवा उसके नियंत्रण में आने लगी। वायुदेव मुस्कुराए और उन्होंने दिया वायु अस्त्र। अब अफरासियाद के पास थी अग्नि, जल और वायु, तीनों शक्तियाँ। वायुदेव बोले, अब असली युद्ध शुरू होगा। काल सर्प तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वायु अस्त्र पाने के बाद अफरासियाद एक ऊंचे पर्वत पर रुका। रात गहरी थी, लेकिन आसमान में कुछ अजीब हो रहा था। तारे एक अजीब आकृति बना रहे थे। हवा भारी लग रही थी और नागमणि बार बार चमक रही थी। अफरासियाद समझ गया, अब सच्चाई सामने आने वाली है। अफरासियाद ने अपनी तीनों शक्तियाँ एक साथ प्रयोग की, अग्नि, जल, वायु। जैसे ही ये तीनों शक्तियाँ एकत्र हुई, एक प्राचीन प्रकाश द्वार खुल गया। अफरासियाद उस द्वार से अंदर गया और पहुंच गया एक अजीब दुनिया में, काल लोक में। यहाँ समय धीमा था, सब कुछ धुंधला था और चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा। अचानक उसके सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा एक पुराना राजा जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन घमंडी भी। और वह कोई नहीं, काल सर्प का असली रूप था। कहानी सामने आई। वह राजा समय को नियंत्रित करना चाहता था। उसने एक खतरनाक तिलिस्म बनाया, लेकिन लालच में आकर उसने संतुलन तोड़ दिया और उसी क्षण वह एक भयानक सर्प में बदल गया। एक आवाज़ गूंजी, जो संतुलन तोड़ता है वही काल सर्प बनता है। अफरासियाद समझ गया, यह सिर्फ दुश्मन नहीं, एक चेतावनी भी है। यह सिर्फ एक दुश्मनी नहीं, एक चेतावनी भी है। अफरासियाद ने महसूस किया, काल सर्प के अंदर सिर्फ बुराई नहीं, बल्कि दर्द, पछतावा और अकेलापन भी है। सत्य दृष्टि से देखने पर उसे पता चला, काल सर्प की असली शक्ति एक काल मणि में है, जो उसके सिर के बीच में है। वही उसे अमर और शक्तिशाली बनाती है। अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो काल सर्प कमज़ोर हो जाएगा।
अब हफरासियाद के सामने दो रास्ते थे। पहला था कालमणि को नष्ट करके उसे खत्म कर दें, और दूसरा रास्ता था उसकी आत्मा को मुक्त करके उसे बचाए। हफरासियाद ने गहरी सोच के बाद कहा, मैं उसे सिर्फ हराना नहीं चाहता, मैं उसे इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। हफरासियाद ने पहली बार तीनों शक्तियों को एक साथ मिलाया। जो तीनों शक्तियों को मिलाने के बाद शक्ति उत्पन्न हुई वो प्रकाश शक्ति थी। यह एक नई और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा थी। अब हफरासियाद बन चुका था तत्वों का स्वामी। उसकी शक्ति अब संतुलन बना सकती थी, तिलिस्म को तोड़ सकती थी और आत्माओं को मुक्त कर सकती थी। काल लोक से वापसी। जैसे ही उसने यह शक्ति प्राप्त की, काल लोक गायब होने लगा और हफरासियाद वापस अपनी दुनिया में आ गया। अब उसे सब पता था, दुश्मन कौन है, उसकी कमजोरी क्या है और कैसे जीतना है। हफरासियाद ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है अंतिम युद्ध का। आगे क्या होगा कहानी में दोस्तों? काल सर्प बनाम हफरासियाद का अंतिम महायुद्ध, जहां पूरी दुनिया दांव पर होगी। समय, मृत्यु और शक्ति की टक्कर होगी और तय होगा क्या हफरासियाद जीत पाएगा या नहीं। सुनेंगे इस कहानी को आगे की वीडियो में। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। आप लोगों को कहानी कैसी लगी, आप लोग लाइक शेयर करना और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।